आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज सेल्स की गेम को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाने के लिए ये बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है। और ऐसे कैरेक्टर्स जो आप छोटे होते से पढ़ते थे, देखते थे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वही आपके इंडियन कैरेक्टर्स, वही आपके इंडियन हीरोज आपको सेल्स की कितनी तगड़ी नॉलेज दे सकते हैं, कितनी तगड़ी गेम के अंदर लेकर जा सकते हैं और आपकी सेल्स की गेम को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा सकते हैं, आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा सकते हैं। आई एम अनमोल Davija, a motivational speaker, India's #1 sales trainer and business coach, trained over 3 lakh people। और ये जो क्रक्स आपके लिए आज लेकर आया हूँ, ये क्रक्स आपकी सेल्स की गेम को टर्न अराउंड कर देगा। 4 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा एक एक करके, और एक एक करके उनकी क्वालिटीज के बारे में बात करूंगा। अगर वो क्वालिटीज आपने अपने बिजनेस के अंदर, अपनी सेल्स के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया, अगर वो क्वालिटीज आपने अपनी सेल्स के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपकी सेल्स की गेम बिल्कुल ही एकदम चेंज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नंबर 1, आवर फेवरेट चाचा चौधरी जी। यस, यू हर्ड राइट। चाचा चौधरी से सीखने वाली बहुत सारी बातें थी। चाचा चौधरी आप कभी भी कॉमिक्स में पढ़ते थे, या चाचा चौधरी की आपने कभी भी एनिमेटेड वीडियोस देखी होंगी, तो आपको एक चीज समझ आई होगी कि चाचा चौधरी ने एक कोलैब का जो कंसेप्ट निकाला, कोलैबोरेशन का कंसेप्ट निकाला, दैट वाज वेरी पावरफुल। सो उनसे सीखने को मिलता है हाउ टू कोलैब। सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर जो आता है, दैट इज ब्रेन विद ब्रॉन। उन्होंने साबू को चुना। साबू बहुत ताकतवर था, साबू बहुत ताकतवर इंसान, पर दिमाग थोड़ा कम। पर चाचा चौधरी ताकत बहुत कम है, पर दिमाग बहुत तेज। आपको ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर सेल्स की गेम के अंदर जीतना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको चाचा चौधरी जैसे कॉम्बिनेशंस लगाने हैं, चाचा चौधरी जैसे कोलैब्स करनी है, ताकि आप किस जगह पर माहिर है आप कंप्लीट कर पाए। जैसे कि अगर आप ऑपरेशंस के अंदर माहिर है, तो सेल्स के अंदर अपने लोगों को वैसा ट्रेन करवाइए और अपने सेल्स वाले लोगों को वैसा बनाइए। एक साबू लेकर आइए ना अपने लिए भी। अगर वो साबू आ गया तो सेल्स की गेम चेंज हो जाएगी। तो आपको ये दोनों पावर्स बड़ी जरूरी चाहिए। यू मस्ट बी पावरफुल फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर एज वेल, राइट। अगर ये चीजें होंगी तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। चाचा चौधरी से दूसरी जो जबरदस्त चीज सीखने वाली है, जो सेल्स की गेम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अडेप्टेबिलिटी जितनी अच्छी होगी, आप उतना ज्यादा जल्दी तरीके से आप सेल कर पाएंगे। अडेप्टेबिलिटी आपने देखा होगा कि चाचा चौधरी अब बहुत जल्दी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते थे, और हमारी सेल्स के अंदर भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना, मार्केट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना अपने आप को बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आते हैं। अगर आपको अपनी सेल्स की गेम को नंबर 1 पे लेकर जाना है, तो यू मस्ट बी अडेप्टेबल लाइक चाचा चौधरी। तो ये चाचा चौधरी से सीखने के लिए 2 बहुत बेहतरीन बातें थी। सेकंड कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। मेरे को पता है ये आपने बहुत देखा होगा बचपन के अंदर, और आपने वैसा सूट भी लिया होगा। यस माय डियर फ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट शक्तिमान। यस, शक्तिमान से भी सीखने के लिए बहुत सारी बातें थी। शक्तिमान से जो सीखने के लिए सबसे पहली चीज थी, दैट वाज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस, लगातार करते रहना, चाहे सिचुएशन जितनी मर्जी वर्स हो, चाहे चोट लगी हो, चाहे पीछे 100 दुनिया लगी हो, पर लगे रहना, अपने काम को काम करते रहना, करते रहना, करते रहना, जब तक वो रिजल्ट ना आ जाए। वो परसिस्टेंस अगर आप अपनी सेल्स के अंदर ले आएंगे, तो आप एक गेम को अपनी हिट गेम बना देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सेल नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सेल करते हुए डरते हैं। ऐसा है कि जब आप फॉलोअप करने लगते हैं तो आप हार मान जाते हैं। अपने आप को वहां पर परसिस्टेंस के साथ लेकर चलना पड़ेगा। परसिस्टेंस होगी, लगातार कंसिस्टेंसी से आप काम करेंगे, फॉलोअप करेंगे, तो वैसा ही रिजल्ट आएगा। जैसे शक्तिमान ने कभी कोई मौका मिस नहीं किया, तो ऐसे आप क्यों कोई मौका मिस करेंगे। तो शक्तिमान से सीखना कि मौका कभी भी मिस नहीं करना। अगर मौका मिस हुआ तो सब कुछ मिस हो गया। सेकंड चीज जो शक्तिमान से बहुत जबरदस्त सीखने वाली थी, सुपर हीरोज तो बहुत सारे आए हैं, ये इंडियन सुपर हीरो इतना पावरफुल शक्तिमान कैसे था, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक लुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑथेंटिक फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने जैसा ड्रेसअप किया होता था, जैसा मास्क लगाया होता था, जैसा कपड़े पहने होते थे, वो एक ऑथेंटिक फील देता था, ऑथेंटिक लुक देता था। वो ट्रस्ट करने के ऊपर मजबूर करता था। और उसके बाद एक्शंस, आपको ये दोनों चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। ड्रेसअप फॉर ऑथेंटिसिटी एंड एक्ट फॉर ऑथेंटिसिटी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। अगर ये दोनों चीजों का आप अच्छे तरीके से
आप ध्यान रखेंगे तो आप वैसा ही जैसे शक्तिमान ने अपना नाम बनाया, ऐसे ही आप अपने बिजनेस का नाम बनाएंगे, अपना नाम बनाएंगे सेल्स के अंदर। सो नाउ मूव ऑन द थर्ड कैरेक्टर। तीसरे कैरेक्टर पे चलते हैं, सुपंदी का कैरेक्टर। आप अगर कॉमिक्स के लवर रहे हैं तो सुपंदी एक बहुत ज्यादा प्यार किया जाने वाला कैरेक्टर था। सुपंदी की सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी और अपने सेल्स के अंदर लेकर आनी है, दैट इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सुपंदी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करता होता था, सिली मिस्टेक्स करता होता था, पर सीखने वाली बात क्या है, सुपंदी अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करता होता था। उसकी कोई भी कॉमिक अगर आप उठाकर देखोगे तो उसने कभी भी अपनी कोई भी मिस्टेक को रिपीट नहीं किया। ये सबसे बड़ी चीज थी। और रिपीट तो नहीं किया, पर उस मिस्टेक से इतनी सारी लर्निंग्स ली, वो लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करके सुपंदी अपनी लाइफ में आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो ये सुपंदी की बहुत जबरदस्त आदत थी। अगर आप अपनी आदत सुपंदी जैसी कर दी तो आपको सेल्स के अंदर और आपके बिजनेस के अंदर आपको कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सुपंदी की दूसरी बहुत जबरदस्त चीज, दैट वाज कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। कस्टमर को सेंटर के अंदर लेकर आना, कस्टमर को लाइमलाइट के ऊपर लेकर आना। सुपंदी हमेशा एक लाफ्टर का माहौल क्रिएट करता था, खुद का मजाक उड़ाकर भी लोगों को खुश करता था। Please take a seat. What are you doing? Taking the seat, sir. You're sitting on a chair. Are you the chairman? Just sit on a chair. What will you have? A job? I meant tea or coffee. उसको हम कहते हैं किसी को इंपॉर्टेंस देना, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। अगर आपको कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच सुननी है, सीखनी है, तो अगर आप कभी सुपंदी आपने पढ़ी है तो या तो उसकी कॉमिक कभी पढ़कर देखना, आपको समझ आ जाएगा कि सुपंदी अपने आप का मजाक उड़ाकर भी कैसे वो लेकर आता था अपने आप को, कैसे वो लाइमलाइट के अंदर लेकर आता था कस्टमर को, कैसे वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बनाता था। आप आज के कॉमेडियन उठाकर देख लीजिए, अपने बारे में कितना ज्यादा मजाक करते हैं, कितनी ज्यादा जिल्लत, बेइज्जती जिसको हम कहते हैं, जो अगर हम सोचे हम अपने बारे में कभी कह भी सकते हैं या नहीं, वो ऐसी बातें भी कह देते हैं, बट उसके वो आपको एक फील गुड फैक्टर दे रहे हैं। वो अपना मजाक उड़ाकर भी आपको एक लाफ्टर दे रहे हैं, वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की तरफ वो फोकस कर रहे हैं। यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन दैट कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। फोर्थ कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और बिग लर्निंग्स के साथ, दैट इज नागराज। अब ये नागराज अगर आपने अच्छे तरीके से देखा होगा तो नागराज सबसे ज्यादा फेमस था अपनी लॉन्जिविटी के करके। ये एक ऐसी कॉमिक थी जो इतनी लॉन्ग रन के अंदर आई, तो लॉन्ग रन के अंदर देखो जो भी चीज चलेगी, कंसिस्टेंसी के साथ जो भी चीज चलती जाएगी, उसे हिट करने से तो कोई भी नहीं रोक सकता, उसे हिट होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर बिजनेस एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर प्रोडक्ट। दो सेल नहीं आई तो क्या हो गया, अपने प्रोडक्ट को अंडर एस्टिमेट थोड़ा ना करेंगे। ये लॉन्जिविटी की गेम है, ये रुकने की गेम नहीं है, ये लगातार आपको चलने की गेम है। अगर आप लगातार चलते जाएंगे, अपनी लॉन्जिविटी के साथ काम करते जाएंगे, तो आप भी तो हिट होंगे। नागराज भी तो हिट हुआ, शुरुआत में नहीं हिट था, पर जैसे जैसे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो एक हिट कॉमिक अगर आप सर्च करके देखो तो एक वो हिट इंडियन कैरेक्टर, अगर आप कॉमिक की बात करें तो आपको भी वही नागराज से सीखने वाली बात है, दैट इज लॉन्जिविटी। सेकेंड थिंग जो आपको नागराज से सीखने वाली है, दैट इज कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। वो जो कैरिज्मा होता है ना, वो जो अट्रैक्शन होती है, वो नागराज में बहुत थी। अब वो नागराज में अट्रैक्शन कैसे थी, एक तो आईज ब्लू कलर की, ऊपर से कपड़े जो पहनने वो ग्रीन कलर के, एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग ब्रांडिंग के ऊपर चलना। अगर आपको ये चीज समझनी है तो आप नागराज से देख सकते हो, अलग ब्रांडिंग की तरफ कैसे चला नागराज, अलग तरीके से कैसे चला, वो कैरिज्मेटिक अप्रोच कैसे लेकर आया, अपने आप को सुधार के एक्सटीरियर साइड से भी, अपने आउटफिट के टाइप से भी और अपनी बातों से भी। You must be charismatic from inner side and outer side as well. अगर charismatic होगे तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, लोग आकर्षित होंगे खुद से, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये थे 4 कैरेक्टर्स। अब आप चाहे चाचा चौधरी बने, चाहे शक्तिमान बने, चाहे नागराज बने, चाहे आप सुपंदी बने, आप चारों में से कोई भी बने, इन सब की क्वालिटीज बहुत बेहतरीन है। मैं तो कहूंगा सभी की सभी अपने इंप्लीमेंट करो और अपनी सेल्स की जो गेम है वो आउट ऑफ गैलेक्सीज तक पहुंचा दो, जबरदस्त तरीके से उसको लेकर जाओ। एंड ऐसी ही वीडियोस अगर आपको देखते रहना है, डोंट फॉरगेट टू लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे जो कभी ना कभी ये कैरेक्टर तो पढ़े थे पर कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा कि ये कैरेक्टर उनकी लाइफ के अंदर कितना बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। सो टिल देन, take care of your family, take care of your friends, and take care of your team and business. Thank you so very much. Signing off, Anmol Dhameja, India's leading sales trainer, motivational speaker, and business coach. Thank you so very much.